किसान साथियों को नमस्कार। मैं सर्वेश बुंदेली और किसान ऑफ इंडिया की टीम पहुंची है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में, जो कि दिल्ली के नज़दीक नोएडा में लगा हुआ है। और जहां पे हम लोग आज यहाँ पे एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से संबंधित काफ़ी सारे किसान, काफ़ी सारी कंपनियां अपने अपने इक्विपमेंट, अपने अपने उत्पाद लेकर आए हुए हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से उत्पाद और कौन कौन से वो हैं। इसी बीच हम लोग पहुँचे हुए हैं BCS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी, जो मेनली जो एग्रीकल्चर संबंधित इक्विपमेंट होते हैं उसकी कंपनी है, जिनसे हम बात करेंगे कि इनकी कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और किसानों के लिए, जैसे वीडर है, कंपाइलर है और रीफर बाइंडर है, तो किस तरह से किसानों के लिए काम करता है, पूरी इसकी जानकारी कि कितने का पड़ेगा, रेट क्या होगा, एक दिन में कितना ये कटिंग कर सकता है। हमारे साथ सर मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे ये आपका मशीन है 4 व्हील रीफर बाइंडर, तो इसकी क्या विशेषता है और ये किस तरह से काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा। सर, हमारे पास रीपर बाइंडर प्रोडक्ट है, रीपर है, पावर वीडर है। ये हमारे पास BCS के पास यही रेंज है, जो गेहूं धान जोजई को काटेगा, साथ साथ बंडल बांधेगा। 1 घंटे में 1 एकड़ की कटाई बंधाई दोनों साथ करता है। 1 घंटे में 1 लीटर डीजल की खपत है। किसान को इसमें बेनिफिट ये होता है कि इसमें किसान को भूसा और धान का पुआल पूरा मिल जाता है। आज की डेट में देखा जाए तो सबसे किल्लत जो है वो किसान को भूसे की ही है, तो उसमें किसान को रीपर बाइंडर पूरा भूसा दे रही है, यानी कि 1 घंटे में आपका 1 एकड़ काटेगी और साथ साथ बंडल बांधेगी, मात्र 1 लीटर डीजल में। किसान बड़े ही कम बजट में और आसानी से काम कर सकता है। जब किसान 10 लेबर को लगाता है तो सारा दिन में 1 एकड़ कवर कर पाते हैं। वही काम हमारी मशीन 1 घंटे में करके दे रही है। सर, थोड़ा सा हमें इस मशीन के बारे में विशेषता बताइए कि इसकी और क्या विशेषता है और ये किस तरह से काम करता है। सर, ये अपना जब बिल्कुल ज़मीन से लग के चलेगी, इसमें नीचे करीब 1 से 1.5 इंच छोड़ के चलेगी और अपना इसमें 4 व्हील ड्राइव आती है। तो 4 व्हील ड्राइव में क्या है कि किसान आसानी से चला सकता है। इसमें छतरी हैं और 3 लाइट दी हुई हैं, 2 आगे हैं, 1 पीछे है। सर, ये बताएं कि ये एक दिन में लगभग कितने क्षेत्रफल की ये कटिंग कर सकता है, और जैसे आप बता रहे हैं कि ये काटने के बाद जो गट्ठा बांधा जाता है तो उसको गांठ भी लगा देगा, तो ये पूरा प्रोसेस कितना कर लेगा? सर, ये प्रोसेस आपका ये रहता है कि 1 घंटे में 1 एकड़, अगर 1 घंटे में 1 एकड़ की कटाई कर रहा है तो मान लो दिन भर अगर मशीन चलेगी, तो अगर मान लो 24 घंटे में हम कम से कम अगर 15 घंटे भी अगर मशीन को चलाएंगे तो कम से कम किसान पर डे इससे कमाई 20 से 30 हज़ार रुपये पर डे कमाई करेगा। और बंडल बांधने की जो क्षमता है वो है 20 से 22 किलो के आसपास एक बंडल बांधेगा, जो सीधा डायरेक्ट हम थ्रेसर के अंदर डाल देंगे। उसको ना खोलना पड़ेगा और ना ही कैरी करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें सर पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है और कितना लगेगा? ये सर डीजल इंजन है और डीजल में आपका 1 घंटे का और 1 एकड़ की जो कटाई करेंगे हम, उसमें 1 लीटर डीजल की खपत होगी। सर, सबसे बड़ी बात यह है, जो किसानों को जैसे भी कोई इक्विपमेंट या कुछ लेना होता है तो किसानों के मन में पहला ध्यान आता है कि शायद कहीं जो भी हम इक्विपमेंट लेना चाहते हैं उसमें अनुदान मिल जाए। तो क्या आपकी इसमें अनुदान का प्रोसेस है? क्या गवर्नमेंट की जो अनुदान पॉलिसी है तो उसके थ्रू कैसे ले सकता है और कितना अनुदान इस पे चल रहा है? देखिए सर, वैसे तो सभी स्टेट में अपनी अपनी साइट है। जैसे कि यूपी में है, अभी फिलहाल हम यूपी के अंदर खड़े हैं, तो यूपी में है upagriculture.com पे। upagriculture.com पर जाकर किसान अपना आवेदन कर सकता है। इसमें टोकन जनरेट होते हैं। सबसे पहले हम टोकन जनरेट करेंगे, जिसमें 5,000 रुपये की राशि यूनियन बैंक से अपना डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। डिपॉजिट करवाने के बाद किसान सब्सिडी लेने का हकदार बन जाता है। तो उसमें आप 1 महीने के अंदर जब टोकन कट जाएगा तो 1 महीने के अंदर किसान को मशीन खरीदनी होगी और विद इन 1 मंथ के अंदर ही सब्सिडी आ जाएगी किसान के खाते में। सर, जैसे आप बताएं कि यूनियन बैंक से कुछ पैसा डिपॉजिट, क्या स्पेसिफिक बैंक है यूनियन बैंक या फिर हम कोई किसान किसी भी बैंक से कर सकते हैं? नहीं सर, वो गवर्नमेंट का रहता है। वो गवर्नमेंट जिस बैंक का जो टोकन काटेगी, गवर्नमेंट का टाई अप होता है, गवर्नमेंट का टाई अप है, वो टाई अप के हिसाब से काम करेंगे सर। कितना % सर इस पे अनुदान चल रहा है? इसमें 2.5 लाख रुपए सब्सिडी मिल रही है। मशीन की जो पूरी कीमत है वो 5,25,000 रुपये किसान को पे करनी पड़ेगी, वो भी विद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के साथ में।
अच्छा सर, जैसे ये आपका हो गया 4 व्हील रीपर बाइंडर, इसके अलावा आपके पास कौन कौन सी मशीनें हैं? इसके साथ में हमारे पास रीपर है जो गेहूं धान जोजाई को काटेगा, साथ साथ बंडल बांधे, साथ साथ लाइन में लगा देगा। जो बाकी रीपर आ रहे हैं मार्केट के अंदर वो पटे सिस्टम आ रहे हैं, और हमारे पास है वो चेन सिस्टम है, जो कि धान को जब काटते हैं तो वो धान जड़ता है, लेकिन हमारी मशीन के अंदर वो धान को काट के बिल्कुल आराम से लाइन में लगा देता है चेन के माध्यम से। क्योंकि चेन और पटे के अंदर फ़र्क होता है कि पटा स्लिप मार जाता है और चेन कंटिन्यू चलती रहती है। जो ये आप बता रहे हैं मशीन, रीपर मशीन, तो इस पे कितना % अनुदान है? और इसमें सर इसकी पूरी कीमत 1.5 लाख रुपए है, जिसमें आपको 75,000 सब्सिडी मिलेगी। सर, थोड़ा सा जैसे आप बताएं कि इस पे इतनी सब्सिडी है, तो ये इसका भी बताएं कि ये डीजल इंजन है और इसकी कार्य क्षमता ये सर ऐसा है कि जब किसान को पैदल लेके चलना पड़ता है तो किसान को सबसे मेन बात ये होती है कि थकावट ना हो। थकावट ना होने के कारण इस पे पेट्रोल इंजन लगाया गया है। पेट्रोल इंजन में क्या होता है कि वाइब्रेशन कम होती है। इसमें डीजल अगर इंजन चाहेगा तो डीजल इंजन भी किसान को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसमें पेट्रोल की जो खपत रहेगी वो 1 घंटे की 1 लीटर रहेगी। जो इसकी कटाई की जो क्षमता है वो रहेगी 1 घंटे में 1 बीघा। मैं अपने दर्शकों को और किसान साथियों को बता दूं कि ये जो रीपर मशीन है और जो 4 व्हील रीपर बाइंडर है, दोनों में डिफरेंस मेन ये है कि जो रीपर मशीन है वो आपका जो धान गेहूँ जो भी है उसको काट के और वो साइड में लगाएगा, और जो आपका रीपर बाइंडर मशीन है वो काटने के साथ साथ आपका बंडल भी बना देगा, जिसे आप डायरेक्ट थ्रेसरिंग के लिए उठा के और थ्रेसरिंग कर सकते हैं। उसमें आपको अलग से बंडल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, आप जैसे और आपके पास कौन कौन सी इक्विपमेंट हैं? जैसे और हमारे पास इटालियन पावर वीडर हैं, इंडियन पावर वीडर भी हैं। इटालियन पावर वीडर है हमारे पास, तो उस पर भी हम जुताई से लेके कटाई तक का पूरा सिस्टम लगा सकते हैं। जुताई में जैसे कि अपना रोटावेटर आएगा अपना, वो मिनिमम 1.5 फीट में आप कवर करेंगे तो भी चल जाएगा, और मैक्सिमम अगर 4-5 फीट या फिर आपको जुताई करने के पूरे खेत की जुताई करनी है तो वो भी कर देगा। उसके साथ में हम रीपर भी लगा सकते हैं इटालियन पावर वीडर के साथ में, जो कि अपना गेहूं काटेगा और धान काटेगा, साथ साथ में लाइन में लगाएगा। उसके अलावा उसमें हम लानमोवर भी लगा सकते हैं पार्क की घास काटने के लिए। उसमें दवा का छिड़काव करने के लिए स्प्रे पंप भी लग जाएगा। उसमें कल्टीवेटर लगा सकते हैं जो अपना जुताई करने में सक्षम होगा, और इसके साथ में आप ट्राली लगा सकते हैं जो 3 से 5 क्विंटल तक वजन भी लेके जाएगी साथ साथ में। और इसके साथ में मिट्टी चढ़ाने के लिए रेजर 2 का प्रयोग किया जाता है, जो कि अपना बेड बनाने में भी सहायक रहेगा और गन्ने के साथ में मिट्टी चढ़ाने में भी काम आएगा। मतलब एक मशीन से किसान काफ़ी सारे काम कर सकता है। और जैसे आप लीडर की बात कर रहे हैं, तो मेनली जहाँ तक मुझे लगता है कि वो जो छोटे जोत के किसान होते हैं, खासकर से पहाड़ी क्षेत्रों के किसान, जहाँ पे छोटी जोत है या पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे ट्रैक्टर आप नियमित रूप से नहीं संचालित कर सकते, वहाँ के लिए बहुत इफेक्टिव होगा किसानों के लिए। सर, आप किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े और इक्विपमेंट से संबंधित इतनी सारी जानकारियाँ दी, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं, और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।